नमस्कार दोस्तों। थोड़े पैसे की कमी होने के वजह से हम लोग ये विचार करते हैं कि भाई अभी जो है जितना मेरा छत है ना उससे आधा ढलाई कर देते हैं, कम से कम एगो रूम एगो किचन। अब फिर बाद में जो है ना जब पैसा आ जाएगा ना तब जा करके दूसरा रूम और उसके बाद जो है हॉल सब ढलाई कर देंगे। और यहाँ तक कि फिर अरे कि अभी पैसा भी नहीं, फिर बाथरूम का ही छत ढलाई में नहीं हो रहा है तो उसमें क्या करते हैं, सीट रख देते हैं, एस्बेस्टस वाला सीट। तो दोस्तों अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई अगर हम लोग जो है आधा छत की ढलाई करेंगे, इससे जो है बिल्डिंग में क्या दिक्कत है घर में। और साथ ही ये ज्यादातर जो हम लोग देखे हैं कि विलेज एरिया में इस तरह का ज्यादा चीज होता है कि भाई आधा ढलाई कर लेता है, आधा बाद में करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है क्या हम लोग इस तरह ढलाई कर सकते हैं क्या? अगर बाद में जब आगे वाला छत ढलाई करना पड़ेगा तो उसमें सरिया कैसे लेंगे हम? अगर सरिया पहले से नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्या दिक्कत होगा? इसके पीछे रीजन क्या है, कैसे क्यों हो रहा है, और स्टील डाबल्स कैसे छोड़ना है, कहाँ तक ढलाई करना है, इससे बिल्डिंग पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, और ये सही है या गलत है जरा समझिएगा। ये मेरा छत एरिया है, ठीक है, ये टॉप भी दिखा रहा हूं मैं। अब किसी कारणवश से जो है हमारे पास पैसे कमी वजह से हम चाह रहे हैं भाई कि आधा छत ढलाई कर देते हैं, ये दो गो रूम, ये रूम और ये रूम, इधर यहाँ बाथरूम है, इधर सॉरी इधर रूम है, इधर किचन है, इधर बाथरूम है, इधर एक और रूम है, इसको बाद में ढलाई करेंगे। तो अब इसको लेकर के जो है यहाँ मेरा बीम भी है, इधर भी मेरा बीम है, इधर भी मेरा बीम है, इधर भी बीम है, यहाँ भी कॉलम है, कॉलम 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 और एक कॉलम यहाँ है, ठीक है। अब इस इतना ढलाई करना है, इतना ढलाई हमको नहीं करना है, तो अब क्या करें यहाँ पे? पहले देखिए, सही ये है कि अगर रूफ जो है छत वन टाइम ढलाई करते हैं तो आपका ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, स्ट्रॉन्ग कहीं भी जो है ज्वाइंट वाला इशू नहीं रहेगा, ठीक, ये तो फायदा है। लेकिन अगर पार्ट बाय पार्ट ढलाई करते हैं तो जहां पे ज्वाइंट आता है अगर ज्यादा दिन हो गया वहां पे क्रैक डेवलप हो जाता है, ठीक। अब ये रीजन क्या, मैंने क्या कहता है, फंड इशू की वजह से जो है इस तरह करना पड़ रहा है, किसी तरह से पैसे जमा करके तो थोड़ा सा हुआ है, और इसको ढलाई कर लेते फिर बाद में होते रहेगा। और अब बात करते हैं सरिया को लेकर के। ये मेरा, हम थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, ये मेरा छत है, ठीक है, इतना मेरा कास्टिंग करना है और इतना जो है मुझे ढलाई नहीं करना है। इस छत के साथ आपका जो है यहाँ पे कुछ ये जो बीम भी रहेगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, अब इसको जो एक्चुअल में क्या है कि इसको जितना ये डिस्टेंस है ना लेंथ, उसका लेंथ का बाय 4 L/4 तक ढलाई करना चाहिए, लेकिन उसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि रेनफोर्समेंट डिटेल देने में फिर क्योंकि सरिया फिर हमको जो है ना पूरा यहाँ तक लेके जाना, अब उतना ही पैसा नहीं है हमारे पास, मात्र जो है इसको सरिया देने का और यहाँ पे मात्र 2 फीट डाबल छोड़ने तक का पैसा, बस, उसके बाद नहीं है। तो करना क्या है कि ये मेरा जो है यहाँ पे बीम रहा, ठीक है। अब जो छत का सरिया होगा जो भी है, जैसे मेरा छत का सरिया इधर से आया, इधर जाके क्रैंक हो गया, फिर ये सीधे चला, ये सरिया मुझे 2 फीट तक छोड़ देंगे। फिर एक सरिया होता है आपका जो है इधर से कंटिन्यू जाता है, ये भी 2 फीट तक छोड़ देंगे। और एक्स्ट्रा सरिया जो रहता है, अब एक को तो ऐसे करके इधर से क्रैंक होकर के इधर चला जाता है, तो इस सब सरिया को 2 फीट तक छोड़ देंगे। इवन जो है 2 फीट, इसमें हम लोग छत में जो है छत का सरिया 10 mm का यूज करते हैं, 2 फीट काफी है लैपिंग के लिए फ्यूचर में। अब ये कब बनेगा, मान लें कि 4 से 5 साल बाद बनाना है, जब पैसा हो जाएगा, तब की बात बता रहा हूँ। और जो बीम का सरिया जो रहेगा, छत का सरिया इस बीम तक लेकर आना है बस। और जो बीम का सरिया होगा 2 ठो बॉटम में 2 ठो टॉप में, ये जो है 2 फीट 6 इंची
छोड़ना है डावल्स, जबकि ये सही नहीं है। जबकि इसको अगर आप चाह रहे हैं तो पूरा यहां तक लेके जा सकते हैं, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग यहीं लेके चलते हैं। ठीक है, ये भी इसको भी लेके जा सकते हैं। ऐसे जो है बॉटम सरिया जो रहेगा सपोर्ट के पास आ गया तो जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका बीम का बॉटम जो सरिया होता है वो सपोर्ट के पास ही लैपिंग होता है इस जगह पे। हाँ, लेकिन टॉप का जो है मिड में होता है, आप यहाँ तक लेके आ सकते हैं। मतलब लेंथ है, लेंथ का बाई 2 तक, सेंटर तक, समझे बात को, यहाँ तक ला सकते हैं आप, तो पूरा देने की जरूरत नहीं है। अब जो ये बात करते हैं तो यहाँ पे जो है छत में यूज हुआ सरिया 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार और 10 mm का मैन बार, ये दोनों सरिया यूज हुआ। और जिस समय ढलाई करेंगे यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, स्टॉपर। स्टॉपर यूज करना है, जिससे क्या है कि भाई आपका जो है कंक्रीट को रोक कर रखे, इधर वाइब्रेटर यूज करेंगे तो कहीं इधर ना आए। ठीक है, रीजन समझ, स्टील डाउन समझ गए कैसे देना है। बीम चाहे छत का, इफेक्ट ऑन बिल्डिंग, इफेक्ट क्या होगा, देखिए माइनर इफेक्ट। अगर अब देखिए कभी कभी हमारी मजबूरी भी होती है, अगर इस चीज को दिक्कत कब होगा, जब 4 से 5 साल ढलाई करेंगे तब तक में क्या होगा, सरिया में जंग लग जाएगा, यहाँ पे काई जम जाएगा, तो उस समय क्या करना पड़ेगा आपको, पूरी तरीके से इसको जो क्लीन करना पड़ेगा, इस पोर्शन को वायर ब्रश से, सरिया का भी जो जंग लगा उसको भी रस्ट रिमूव करना पड़ेगा, फिर लैपिंग का सरिया बांधना पड़ेगा, तब ठीक है। मतलब ये कि उतना भी ठीक नहीं जितना एक बार में ढलाई हो जाता है। एक बार में ढलाई होने से पूरा सरिया कवर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 साल 3 साल सरिया पूरा ओपन रहेगा, बरसात खाएगा, धूप खाएगा, ठंड खाएगा, तो जंग लग जाता है, कितना अच्छा सरिया क्यों ना हो। तो इससे जो हल्का इफेक्ट पड़ सकता है बिल्डिंग में, लेकिन उतना भी नहीं पड़ेगा जितना होना चाहिए। तो समझ गए, अब ये सही है गलत है। एक्चुअली में ये जो है तरीका उतना भी गलत नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि आप लोग अपार्टमेंट बिल्डिंग सब देखते होंगे, वो पार्ट बाय पार्ट ही ढलाया होता है, लेकिन वो जो है विदिन 1 मंथ के अंदर जो है आगे बढ़ जाता है। और कुछ ऐसे अपार्टमेंट अगर बंद हो जाते हैं तो उसमें 1-2 साल बाद भी शुरू होता है, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये उतना भी गलत नहीं है, ये ऑलमोस्ट चलेगा। ये हाँ चलेगा, क्यों, हम यहाँ पे जो है डावल्स, ये जो है स्टील डावल छोड़ रहे हैं। अगर सरिया नहीं छोड़ते तब दिक्कत होता है, अगर इसको पूरा हम ढलाई कर देते तब जा करके जो है ये इन फ्यूचर में फिर हमको इस बीम को तोड़ना पड़ता, सरिया निकालना पड़ता, वो गलत हो जाता। हम सरिया छोड़ रहे हैं, बाद में कभी भी लैपिंग करके ढलाई कर सकते हैं, पूरा सरफेस को क्लीन करके। ठीक दोस्तों, ये था एक छोटी सी जानकारी कि भाई अगर आधा छत ढलाई करते हैं क्या सही है गलत है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।